हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग ने एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया था, ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। ठीक है, या नए नए सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोगों ने लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर सीसी मैटी के पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आइए आज पार्ट 2 में हमें और डॉक्टर सीसी मैटी साहब की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जब एक्सपेरिमेंटल या फिर और रिसर्च स्टडी में आपने और अपना वक्त लगाया और डिफरेंट मेडिकल साइंस को आपने सीखा और डॉक्टर सैमुअल हैनीमन साहब के पास अपना वक्त गुजारा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो डिफेक्ट्स है उसको भी उन्होंने जाना, फिर आगे उनके साथ क्या होता है देखिए। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी और उनका डॉग, द डॉग एंड काउंट Matty. It was on the hills in the neighborhood that he stumbled upon the discovery with which his name is now identified. So यानी हर एक की जिंदगी में एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है या फिर ऐसा कोई स्टोरी होता है, हैपन होता है, अगर उसको सीरियस लिया जाए, अगर उस पे थिंक किया जाए, तो वहां से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने लाइफ में छोटा सा एक स्टोरी उनके साथ हुआ था, तो उस स्टोरी के बेस पे उन्होंने अपनी जिंदगी को टर्न किया। तो इसी तरह का एक स्टोरी जो काउंट सीजर मैटी साहब के साथ हुआ, जैसा कि न्यूटन्स के साथ एप्पल, ठीक है, जिसकी वजह से वो इशारा मिला, वो हिंट मिला, जिसकी वजह से उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इन्वर्ट किया। ठीक है, the incident which opened the door to the secret of Mattism was but the last link in a long chain of prior research। यानी ये आखिरी कड़ी थी जिसकी रिसर्च में इनको एक नई चीज मालूम होने वाली थी। वो है ये एक उनकी जिंदगी की एक कहानी। Dr. Count Matty had a beloved dog. Once the dog had been suffering from obstinate scrofulous ulcer, and the dog now and then chewed some particular plant available in his house garden. तो इनके जो डॉग था, इनका जो चहीता डॉग था, उसको क्या हो गया, अल्सर टाइप कुछ जख्म हो गया, बहुत सीवियर था। ठीक है, जिसकी वजह से उसको चलना और दूसरी जो भी उसके डेली रूटीन से उसको करने से वो क्या हो गया, बहुत उसको पेन होता था, तकलीफ होता था। तो उन्हीं के गार्डन में, यानी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब के ही गार्डन में एक प्लांट था। वो जाके उसको रोजाना उसके पत्तों को चबाता था। ठीक है, और आगे क्या करता है देखिए, आगे करता है देखिए। ठीक है, चबाता था और साथों साथ वो जहां पर अल्सर है उसको जाके उस प्लांट से, उस गार्डन के उस प्लांट से रब करता था। ठीक है, रब करता था अगेंस्ट द लीव्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी उन्हीं पत्तों को चबाता था, उन्हीं पत्तों को वो रब करता था अपने अल्सर के एरिया में। ठीक है, काउंट मैटी फॉलोड द डॉग फॉर फ्यू डेज एंड नोटेड द हर्ब। To his surprise, he found that the ulcer of the dog had been cured completely. तो उन्होंने क्या देखा, उस डॉग का जो जख्म है, जो अल्सर है, वो आहिस्ता आहिस्ता हील होने लगा। ठीक है, ये कई दिनों तक गुजरा, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही उस डॉग का जो अल्सर पार्ट है वो हील हो गया, नहीं नहीं, बल्कि कई दिन, 10 दिन भी हो सकते हैं या 15 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, बीन कंप्लीटली क्यूर्ड। ठीक है, ये चीज उनके जहन में क्या हो गई, एक नए इन्वेंशन के लिए उन्होंने इस जो स्टोरी को है, इस जो उनके सामने जो हुआ है, उसको एक उन्होंने अटेंशन दिया और उसके लिए
नए इन्वेंशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद हुआ। ठीक है। और इन्होंने, इनका जो फिलोसोफर थे, इनके जो मेडिकल साइंस रिलेटेड जो इनके गुरु थे, वो थे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। ठीक है। और इन्होंने इस चीज़ को देखा कि हमारा जो क्रिएटर है या गॉड है, उन्होंने हर एक बीमारी के लिए कुछ ना कुछ दवाई ज़रूर रखी है। तो इससे उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया, और अपने रिसर्चर और अपने जो फिलोसोफर, मेडिकल फिलोसोफर जो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन है, उनके उनके भी विचारधारा को जमा करके अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्वेंशन स्टार्ट किया। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। Then Dr. Count Matty experimented with the plant with the dog had used, and was led to discover therefrom a class of medicines both for external and internal use, to which he afterwards gave the name anti-scrofoloso। तो इसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे प्लांट्स के इन्वेंशन की, यानी प्लांट्स तो थे ही, बस उसके फायदों को इंटरनली एक्सटर्नली, क्योंकि अब तक जितने भी प्लांट्स थे और ज़्यादातर उनको क्या किया जाता था, इंटरनली लिया जाता था, एक्सटर्नली बहुत कम प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता था। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में और दूसरे पैथीज में ये थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वही मेडिसिन जो डाइल्यूशन से बना हुआ है, उसको एक्सटर्नली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका इन्वेंशन करके इसका नाम क्या दिया, इस प्लांट का नेम दिया एंटी स्क्रोफोलोसो। ठीक है। सच वॉज द मेथड ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट मेडिसिन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो ये एक उनके लिए रास्ता बना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सबसे पहली मेडिसिन इन्होंने इन्वेंशन की। यहाँ पे हम लोग मीनिंग भी जान सकते हैं। स्क्रोफ्यूला जो इन्होंने नाम रखा था, स्क्रोफ्यूला अल्सर भी कहा जाता है, यानी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से अल्सर हुआ था। ठीक है। यानी यहाँ पे एंटी स्क्रोफोलोसो, यानी ऐसी डिसीजेस जो जड़ पकड़कर खत्म नहीं होने वाली है, उन डिसीज के खिलाफ करने वाली मेडिसिन। तो यानी क्रॉनिक भी हो सकती है, इसमें एक्यूट भी हो सकता है, या फिर सब एक्यूट, तीनों किस्म की बीमारियां जो जड़ पकड़ने के बाद इंसान से दूर नहीं जाती, तो ऐसे डिसीजेस को ही हम स्क्रोफिला भी कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे डिसीजेस के खिलाफ काम करने वाली जो मेडिसिन है वो एंटी स्क्रोफोलोसो। ठीक है। तो ये थी पहली इन्वेंशन हमारे डॉक्टर सीसी मैटी साहब के जानिब से। ओके। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिस्कवरी हुई, और आगे इसका क्या क्या आगे प्रोसेस हुआ उसके बारे में जाएंगे। आफ्टर लॉन्ग एंड सफिशिएंट एक्सपेरिमेंट with zeal and hard work, Matty at last gave to the world his new system of treatment in 1865 and named it electro-homeopathy for the following reasons। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की जो शुरुआत हुई थी उस डॉग से, तो वहाँ से शुरुआत होती है, चलते चलते उन्होंने बहुत मेहनत की, लगन से, और अपना वक्त कुर्बान करके उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्वेंशन किया 1865 में। 1865 में इनका पूरा जो रिसर्च था वो कंप्लीट हुआ। Each medicines when administered internally have been observed in some constitution to exert an action of the nervous system resembling that a very faint galvanic shock and its liquid remedy। तो इसका नाम देने की वजह क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ठीक है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी देने की वजह ये है कि मेडिसिन जब इंटरनली दी जाती, तो जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स यहाँ से कोई सिग्नल, अब मैं यहाँ पर हम मैं फिंगर मैंने यहाँ पे टिप ऑफ द हेड पे रखा। ठीक है। तो ये मेरा सेंसेशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मेरे ब्रेन के सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहुंच रहा है, यानी सेंस लेके जाने वाले नर्व्स, जिससे मेरा सेंस मालूम हो रहा है।
तो ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये सेंस जा रहा है ब्रेन के किसी हिस्से में। ठीक है, तो इसी तरह मेडिसिन भी इसी तरह काम कर रही थी, तो इस वजह से भी इन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रो होम्योपैथी। When applied externally on the parts where the nerve are nearest to the surface, have removed with electric speed certain pains and other morbid condition of the body. तो ये तो इंटरनली था, एक्सटर्नली भी किस तरह काम कर रहा था कि लोकली अगर पेन है, तो इस पेन की जो कम होने की जो क्षमता है वो इलेक्ट्रिसिटी की मानिंद थी, यानी हमने बटन डाला, प्लग इंसर्ट किया, हमने स्विच ऑन किया, तो फौरन क्या हो गई, लाइट ऑन हो गई। ठीक है, तो इसी तरह मेडिसिन हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जैसा ही अब्जॉर्ब हो रहा है वो पूरे ऑर्गन तक जब पहुंच रहा है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में मेडिसिन अपना असर दिखा रही थी, चाहे वो कंडीशन कौन सा भी हो। तो इस वजह से इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पड़ा। तो नाम क्यों पड़ा, इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम कर रहा है, और साथों साथ ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जो है प्लांट से उसके स्पाइसरिक एसेंस से बनाई जाती है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिम्टम्स के लिए एक ही प्लान दिया जाएगा, नहीं, हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कंप्लीट जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, तो लिहाजा तो हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की भी ज़रूरत है कि वो अलग अलग पार्ट में जाके काम कर सके। ठीक है, तो ये एक हो गया, कॉम्प्लेक्स मींस क्यूर्स लाइक। होम्यो का मतलब क्या होगा, जैसा कॉम्प्लेक्स डिसीज के लिए कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। ओके, पैथी मींस ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, होम्यो का मतलब सिमिलर, ठीक है, लाइक, पैथी मींस ट्रीटमेंट। तो यानी जैसी बीमारी होगी उसी तरह ये ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिक वेव की तरह काम करेगा डिसीज पर। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिया गया। ठीक है, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, बिटवीन 18 जून 1865 से 1867 20,000 पर्सन को ट्रीट किया मैटी जी ने अपनी मेडिसिन से। 65 से 67 तक, यानी 2 साल के अंदर इन्होंने 20,000 पेशेंट को ट्रीट किया। व्हाट ए ग्रेट मैन। ओके, under the supervision of Doctors Cowley and Count, 1869, the old friend of Dr. Matty, the Pope Pius IX, set apart ward in the hospital of Saint Teresa to test the efficiency of electrohomeopathy. The results were astonishing and in some cases almost miraculous. तो देखिए 1869 में ये अपने दोस्तों के साथ सेंट थेरेसा जो हॉस्पिटल था इटाली में, उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने लिया, एक वार्ड उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट दी जाएंगी। ठीक है, तो उस जब ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट मिला, कुछ कुछ केसेस में तो मेरेकुलस, यानी वो लोग भी हैरान रह गए कि ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो दूसरे पैथीस में नहीं मिले। मेडिकल मैन ऑफ हाई रिप्यूट डॉक्टर पैस्क्यू, a member of the Chief Medical Society of Italy, who occupied the proud position of professor in medicine in the Prince Medical School in that country, was very much impressed by the results achieved by the Dr. Matty at Saint Teresa Hospital, and he published the results of Dr. Matty's remedies. यानी एक हाई रेप्यूटेड डॉक्टर, डॉक्टर पैसिक्यूसी, चीफ मेडिकल सोसाइटी के एडिटर, ठीक है, मेंबर है, ठीक है, एक प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत मैटी साहब के इस कारनामे से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने अपने एक एडिशन में जो उनके थ्रू आने वाली है उसमें आपका जिक्र किया। ठीक है, ये बहुत हमारे लिए प्राउड
का मोमेंट है हम सब के लिए कि कौन सीजर मैटी साहब की जो इन्वेंशन है वो किसी और प्रोफेसर डॉक्टर ने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। An opportunity of testing their value at the Hospital of Theresa, an institution over which he presided, was presented to him in 1869. ठीक है। The cures reported by Dr. Matty included cases of fever, pylor, fistula, paralysis, asthma, uterine cancer, hysteria, gout, etc. यानी इतने प्रॉब्लम्स को, इनसे ज्यादा कई प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्योर किया। और इनके जो पेशेंट्स थे कुछ बड़े बड़े लोग भी थे, प्रेस्टिजियस लोग भी थे, जैसा कि प्रिंसेस वॉरेन जोफ, ये रशियन कोर्ट के एक मेंबर थे। मैडम हेल्बिग, ठीक है, ये मॉडर्न वुमेन थे। डॉक्टर एकावोर्थ, डॉक्टर गार्ट विल्सन, डॉक्टर सैमुअल कैंडी, डॉक्टर ल्यूड्स और बहुत सारे इनके पेशेंट्स थे जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया और इनको रिजल्ट दिया भी। एट लास्ट डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, ठीक है, और बहुत सारे थ्रेट्स की वजह से भी, क्योंकि जब अच्छा काम आप किसी एरिया में करने लगते हैं तो आपका नाम रोशन होता है, आप बड़े बनने लगते हैं, तो कई लोगों को वो बात चुभती है। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की भी जब इन्वेंशन लोगों ने देखा, उनका नाम बढ़ता गया, उनकी शोहरत होती गई, उनकी जो भी इन्वेंशन है वो इन्वेंशन आगे बढ़ते गया, लोग उससे फायदा उठाने लगे, तो दूसरे लोगों को क्या हो गया, जलन होने लगी, जिसकी वजह से वो वेरी अनहैप्पी थे। ठीक है, लोग वेरी अनहैप्पी थे और जिसकी वजह से उनको तकलीफें भी हुई, वो तकलीफों के रोगों से जो तकलीफें हुई जिसकी वजह से वो भी, डॉक्टर काउंट मैजी साहब भी तकलीफ की वजह से वेरी अनहैप्पी थे। ठीक है, आप 78 ईयर्स में आपके जो सन इन लॉ है उनको आपने अपना अबॉर्ट किया, उनको गोद लिया। ठीक है, तो और उनकी प्रॉपर्टी में से बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के राइट्स भी उनको दिए 1887 6 दिसंबर में। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई सन और उनकी कोई, शायद उनकी कोई सन नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बारे में उतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक है, डॉक्टर मैटी हैज डोनेटेड 2395 रुपीज टू द लेप्रोसी हॉस्पिटल। ठीक है, इस हॉस्पिटल को इन्होंने इतना दान दिया। डॉक्टर काउट मैटी साहब जो इटालियन नोबल मैन है, ग्रेट साइंटिस्ट है, फादर है, फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, इस दुनिया को उन्होंने 4 सितंबर 1896 को छोड़ा। ठीक है, तो उनकी जो कैस्टल, हिज मैग्निफिसेंट कैस्टल ऑफ लारो चेट्टा, ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के जरिए से बताऊंगा ये कहाँ पर है। ये देखिए हमारा मैप है इटालिया का, यहाँ पे देखिए एपेनेंसिस है। ठीक है, ये देखिए कैस्टल ऑफ लारोक्टा। ठीक है, 4 सितंबर को और इस दुनिया से ये चले गए। ठीक है, तो लेकिन जाते जाते हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी देकर चले गए, जिसका बेनिफिट आज पूरी दुनिया उठा रही है। तो फ्रेंड्स, ये था डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब का लाइफ हिस्ट्री। आगे हम लोग इसके बाद के क्या था हालत इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और कौन सी डॉक्टर्स इस पे मेहनत किए, इस पे और रिसर्च किए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।